बोल बंसी वारे की जय। जय। बताओ भाई कौन हो तुम? मुँह से रे मेवाती रे पठान कहते हैं। मेवाती पठान कब थे बंसी वाले की जय बोला लगो जी बात कर दिमाग में जमी नहीं। मेवाती पठान बंसी वाले की जय तो नहीं बोला जी जमी नहीं बात। फंस गई गाड़ी। है बात का जवाब दो। मेवाती पठान तो जवाब देता है, पीछे नहीं हटता है वो। ये परेशानी तुम्हारे घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है प्यारे। जी और ये पठान नहीं खेल रहा है, जी ये पठान के रूप में कोई और है, उसका भी वेद खुलेगा। जी। तुम्हारे घर में क्या पूर्व में भगत ही भैया क्या? वो ये तुम्हारे घर में कारस का स्थान बना हुआ है क्या? यहाँ नहीं जहां से आए हो तहां बना है क्या? बना, है सुना हुआ है कैसे? सुना तो है, हाँ, सुन ही सकते हैं अपन। हाँ। तुम्हारा गोवई से क्या संबंध है? गोवी में बताते रहते हाँ रहते हैं। गोवी में भी रहे हैं पर। रहे हैं ना, हाँ तो बोलो ना, हमें तो हाँ नहीं पता है, हाँ। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। नहीं, हम बोल रहे हैं ना, रहे हैं प्रकार है गोवी में। मैं तो ऐसे ही बताता हूँ। हम्म, और गोवई से निकल के बिलाटी पहुंच गए। हाँ जी। गोवई में नीम के पेड़ के नीचे भूमिया को और कारस को स्थान, और दोनों बराबरी से बैठे हुए। गोवी में। और इनका पूर्वज एक भगत था, सवारी खेल रही रहे, पापा कारस खेल रहा है भगत पे। और जब भगत पे कारस खेल रहा हो, सामने एक अर्जी आई, और सामने एक अर्जी आई, एक लाला बेहोश आओ। उस भगत ने उसकी बेहोशी खोली, वो खोले के बाद लाला पे सवारी खेली, और लाला से भगत की बेसाबासी हुई। उस लाला ने कही कि हमारे देख हमारे बीच में ना पड़। और जे भगत है ना घमंड भरे, इनने कही हम बीच में पड़ेंगे। उन्हें कही देख मान जा मेरे बीच में ना, मैंने कि हम आएंगे। मैंने देख मान जा भाई बीच में मत जा, उनने कि हम आएंगे। आओगा आएगा। घर भगत की औरत घर लेटी चारपाई पे, और लेटी लेटी इवाने दबा दी मार दी। उसी से भगत की उसने पत्नी मार दी। भगत था देवता खेला भगत पर कारस, और भूत था कारस की पैसाबाजी। और माना घर आएगा, उस बहू बेटी को भगत की घरवाली को उसने मार दिया। अब बताइए क्या कारस बड़ा हुआ को मारने वाला बड़ा हुआ? मारने वाला, मारने वाला। मारने वाला बड़ा हुआ। तो भाई कारस खेल रहा हो, हम पे बुमिया खेल रहा हो, और कोई भूत आके हमारे घर में कुछ कर दे, तो फिर हम पे बुमिया नहीं आएगा। नहीं है। यानी हमने कहीं ना कहीं बुमिया को, या कहीं ना कहीं हमने कारस को दूर कर दिया। और फिर उसने कारस को बंधन बना दिया, कारस का खेलना बंद करा दिया, पठान का खेलना बंद करा दिया, भूमिया का खेलना बंद करा दिया, और तुम्हारे छतरी वाले का खेलना बंद करा दिया। बोल भाई प्यारे, हाँ या ना? तो इसके छतरी वाले को भी खेलना बंद करा दिया। और जब छतरी वालों को खेलना बंद करा दिया, हाँ। तो क्या हुआ फिर परिवार में विध्वंस मचने लगा, फिर परिवार में विवाद बनने लगा, फिर परिवार में परेशानी बनने लगी। फिर वो भाई में फिर आपस में विवाद करवाया उसी ने, आपस में मांसमरी करवाई, दो पुरखन के बीच में लड़ाई करवाई। तीसरा पुरखा बनते फिर निकल के आया, और निकल के बाद तब माने बिलाटी में आके रहा। जब बिलाटी में रहा, तो बिलाटी में प्रवेश करने से पहले एक पहाड़ मिलता है, उस पहाड़ पे एक सिद्ध का स्थान बना हुआ है। बोले भाई पंचो है या ना? सिद्ध का स्थान बना हुआ है। वो सिद्ध फिर तुम्हारे पुरखा के संग, यानी महाराज सिंह, तुम्हारे एक पुरखा थे महाराज सिंह के संग वो सिद्ध आ गया। कौन कहा? सिद्ध को बिलाटी में प्रवेश करने के बाद रोड से प्रवेश करेंगे, रोड के चापार में पहाड़ बना है, हेड पंप लगा है, पहाड़ पे कुठरिया बनी हुई है, वो सिद्ध वहां रहता है। और वही सिद्ध तुम्हारे महाराज सिंह के संग आने लगा, यानी उनके साथ वो प्रसन्न हो गया, और उसके साथ वो उस सिद्ध ने फिर इनके घर में मदद करी।
उस सिद्ध ने इनके घर में रक्षा करी, जब तक रक्षा बनी तब तक बाना करी, और जब बाप नहीं सदी तो फिर क्या हुआ, फिर वो भी साथ छोड़ गया। तो जब वो भी साथ छोड़ गया तो फिर मजबूरी अपनी बिगड़ गई, और फिर अपने घर में क्या होने लगा, विवाद और बढ़ गया। फिर वही जिसने कारस गुल्ला की भगत की पत्नी को मारा, फिर वो तुम्हारे घर में घूमने लगा, तुम्हारे घर में फिर कुटुंब में बच्चा होते समय महिला खत्म करी एक, दो महिला और खत्म करी तीन, एक बुआ खत्म करी चार, और एक बुआ की बच्ची यानी बहन बेटी खत्म करी। लगा दो माइक। हाँ या ना। उसके बाद फिर इसने तुम्हारे घर में बंसीबेल रोकी, तीन लोगों का बच्चा रोक दिया, तीन लोगों का बच्चा नहीं होने दिया, एक बच्चा हुआ तो उसको खत्म कर दिया गया। और इस बात के लेकर भूमिया जो नीम के पेड़ के नीचे बैठा है गोबई में, वो उस भूमिया, वो भूमिया तुम्हारा क्रोधित, भूमिया तुम्हारा मजबूर, वो भूमिया तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा, इस वजह से भूमिया तुम्हारा दुखी। एक लड़का पे तुम्हारे घर में भूमिया आता है पर वो भूमिया खुल के मदद नहीं कर पा रहा है। अभी तुम पर अकेली सवारी नहीं आती, तुम्हारे घर में और लोगों पे भी सवारी आती है, तुम्हारे घर में और लोगों के ऊपर भी सवारी आती है। और जब और लोगों के ऊपर सवारी आती है तो फिर क्या हुआ, वो सवारी तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही, और वो तुम्हारे घर में विवश विवश होकर द्वार पे बैठ के फिर वो तुम्हारा घर छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए चली जाती। और रही बात तुम्हारा प्रसन्नता कि वो सवारी किस पे आती है, वो सवारी तुम्हारे घर पर प्रेम नारायण है, उनके शरीर पर रहती है, और पर खेलती मेहताब के ऊपर है, जो तुम्हारे भाई है। मेहताब कौन है, जो भी हो उनके शरीर पर है। कसाई पूरा पूरे घर में तांडव मचा रहा है, इसको हटवा लेना, परेशानी खत्म हो जाएगी। ये सब कसाई की व्याधा है। आज से लाभ मिलेगा, भूमिया बाबा की, नारायणी मैया की धूप बत्ती दीपक लगाओ, 5 गुरुवार परिक्रमा दो, अगले गुरुवार को अपना इसका निराकरण करवाना। चलिए भाई।